दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि एक सामान्य सुबह, एक साधारण महिला, एक हँसता-खेलता परिवार और फिर एक ही रात में सब कुछ खत्म। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जो किसी फ़िल्मी हीरोइन की तरह नहीं बल्कि बिल्कुल हमारे आपके जैसी है। उसकी क्या गलती थी? बस वो गलत जगह पर, गलत समय पर थी। लेकिन कहानी सिर्फ़ उसके साथ हुई घटना की नहीं है। कहानी उस लड़ाई की है जो घटना के बाद शुरू होती है। लेकिन क्या उसे इंसाफ मिलेगा? या सिस्टम उसे भी एक नंबर देगा उन 80 केसों में से एक जो 24 घंटे के अंदर हमारे यहाँ होते हैं। तो आप देख रहे हैं एक्सप्लेन बाय शशांक, जहाँ उलझी कहानियां भी समझना होता है आसान। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली की सड़कों पर सुबह की भागदौड़ से। परियम्मा एक स्कूल टीचर, माँ और पत्नी है। वो बच्चों को पढ़ाती है, घर संभालती है, अपने छोटे बेटे को होमवर्क भी कराती है। उसका जीवन शांत है, संतुलित है। वो उन लाखों महिलाओं में से एक है जिनका सपना सिर्फ खुशहाल घर होता है। लेकिन यहाँ से लगता है कि फिल्म में कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी फिल्म का रुख बदल देगा और हमें यहीं से एहसास होता है कि शहर के शोर के पीछे कुछ और भी है जो चल रहा है, जो परियम्मा को भी नहीं पता कि आज की रात उसकी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट देगी, पहले और बाद के हिस्सों में। अब एक दिन स्कूल का फंक्शन खत्म होता है, हंसी मजाक, फोटो, हल्की बारिश की बूंदें। परियम्मा अकेले घर लौट रही होती है। सड़क थोड़ी सुनसान है, पीछे से एक गाड़ी धीरे धीरे चल रही है और तभी अचानक ब्रेक की आवाज आती है, दरवाजा खुलता है और कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। फिल्म यहाँ घटना को बहुत ग्राफिक नहीं दिखाती, बस आवाजें, टूटती सांसें और अंधेरा। सुबह रेल की पटरी के पास उस महिला का घायल शरीर मिलता है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होगी, क्योंकि दर्द से ज्यादा कठिन है इंसाफ की लड़ाई। अब हमें अस्पताल का सीन दिखाया जाता है, जहां डॉक्टरों की आवाजें, परियम्मा का पति सदमे में है, मीडिया को खबर मिल चुकी है, पुलिस केस दर्ज करती है, लेकिन सवाल शुरू हो जाते हैं। वो अकेली क्यों निकली? इतनी रात को क्यों गई? कपड़े कैसे पहने थे? यही फिल्म हमें एक झटका देती है, पीड़िता से ज्यादा समाज उसकी जांच करता है। क्या सिस्टम सच में मदद करेगा या यही सवाल उसे अंदर से तोड़ देंगे? अब केस जो होता है वह कोर्ट में जाता है और यहाँ एंट्री होती है एक तेज तर्रार वकील की, जिसका नाम होता है रावी। रावी सिर्फ केस नहीं लड़ रही, वो मानसिकता से भी लड़ रही है। आरोपियों में से एक है अमीर घर का बेटा, उसके पास पैसे हैं, पावर है, वकीलों की लंबी टीम है। कोर्ट में दलीलें शुरू होती हैं, सबूतों पर सवाल, मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल, यहाँ तक कि परियम्मा के चरित्र पर भी सवाल। यहाँ से हमें पता चलता है कि अब फैसला सिर्फ कानून पर नहीं, समाज की सोच पर भी निर्भर करता है। अब यहाँ पर फिल्म एक नया ट्विस्ट डालती है। फॉरेंसिक डेटा में गड़बड़ी की बातें सामने आती हैं। एक डिजिटल रिकॉर्ड जो बताता है कि आरोपियों की लोकेशन कुछ और थी। कोर्ट में सनसनी मच जाती है, मीडिया बाहर चीख रही है, लेकिन तभी एक टेक्निकल एक्सपर्ट गवाही देता है कि डेटा से छेड़छाड़ की गई है और अब मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है। अब यहाँ लगता है कि सच सामने आ रहा है, लेकिन क्या सच में सच जीत पाएगा? अब जब यह केस चल रहा था तो फिल्म के बीच बीच में स्क्रीन पर आंकड़े भी दिखाए जाते हैं। जहाँ हर 20 मिनट में एक ऐसा केस होता है जैसा कि उस महिला के साथ दुष्कर्म कई लोगों ने मिलकर किया था। और ये आंकड़ा 24 घंटों में लगभग 80 लड़कियों या महिलाओं के साथ होता है। यानी कि 24 घंटे के अंदर 80 ऐसे केस लगभग दर्ज होते हैं। अब परियम्मा अकेली नहीं है, वो उन 80 कहानियों का चेहरा है जो हर दिन दबा दी जाती है। कोर्ट में अंतिम बहस होती है। रावी अब सभी से सवाल पूछती है कि अगर ये आपकी बेटी होती तो। पूरा कोर्ट सन्न रह जाता है। अब लगता है कि फैसला करीब है, लेकिन क्या न्याय उतना ही तेज है जितना कि अपराध? अब क्लाइमेक्स में हमें दिखाया जाता है कि जज फैसला सुनाती हैं, आरोपियों को सजा मिलती है, लेकिन फिल्म खुशी पर खत्म नहीं होती। परियम्मा तो कोर्ट के बाहर निकलती है, मीडिया कैमरे उसके चेहरे पर होते हैं, उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो जीत की नहीं, थकान के आंसू हैं। वो समझ चुकी है कि न्याय मिल गया है, पर जो खो गया है वो कभी वापस नहीं आएगा। या ये कहानी खत्म नहीं हुई। अब यहाँ पता चलता है कि ये फिल्म सिर्फ एक केस की कहानी नहीं, ये उस समाज का आईना है जहाँ हर दिन ऐसी ही 80 नई कहानियां जन्म लेती हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में फिल्म 80 की कहानी को आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन अगर आप इस फिल्म का असली इमोशन, कोर्ट रूम की टेंशन और हर सीन की गहराई महसूस करना चाहते हैं तो इसे सिनेमा घर में जाकर जरूर देखें। और जब यह फिल्म आधिकारिक रूप से जिस भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो
तो उसे वहां पर जरूर देखें, क्योंकि ऐसी फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं, समाज को आईना दिखाने का काम करती हैं। और अगर हम ऐसी मूवी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऐसी कहानियां बनना ही बंद हो जाएंगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही लेटेस्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं। मिलते हैं फिर किसी नई मूवी के जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ।